तो साथियों, आज की वीडियो में आपके लिए जीके के टॉप 80 क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आपने 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट में देते जाइएगा। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष रहे थे और इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों, जो स्कर्वी रोग है विटामिन सी की कमी के कारण होता है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर डी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों, भारतीय का आदर्श वाक्य जो है वो सत्यमेव जयते है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है, गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है। दोस्तों, गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का एक मिश्र धातु है, इसलिए इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है, भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। दोस्तों, भाखरा नागल जो परियोजना है वो सतलज नदी पे है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। अगर आपने 5 में से अभी तक 4 का सही उत्तर है दिया है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, झूम क्या है। दोस्तों, झूम कृषि खेती का एक प्रकार है जिसमें लोग डांस करके या गीत गाते हुए खेती करते हैं। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर पे, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ। दोस्तों, जो पनामा नहर का निर्माण 1914 के अंदर हुआ था और इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रेस्ट किस महाद्वीप को कहते हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया को हम लोग कहते हैं। आप चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग कैसे प्रेस कहाँ है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है वो दोस्तों होशंगाबाद के अंदर है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा। अब चलते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन पे। दोस्तों, यहाँ से आपको 10 नंबर से क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को बड़े ध्यान से आंसर देते जाना है। यहाँ पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के 280 अनुच्छेद के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। अब हम आ चुके हैं 11वें क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों, रिक्टर स्केल का जो प्रयोग है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता का पतनागर बंदरगाह कौन सा था। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल था और इस क्वेश्चन का सही उत्तर डी नंबर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आदि ग्रंथ जो कहा जाता है वो साम वेद को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की दोस्तों जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है और इस क्वेश्चन का सही आंसर सी नंबर होगा। अब आज के 15 नंबर क्वेश्चन पे, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ और इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। अब आप लोग बताइए आपने 15 क्वेश्चन में अभी तक कितने क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। दोस्तों, रॉकेट जो है वो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा। अब आ चुके हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है। दोस्तों, तरल अवस्था में पाने जाने वाली जो एकमात्र अधातु है ब्रोमीन है और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। आ चुके हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुणता प्राप्त है। दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला बजाने में निपुणता प्राप्त है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, पूर्वीय तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है।
दोस्तों पूर्वीय जो तटीय मैदान है उसका अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। दोस्तों जो भारत का सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ है। इसका सही उत्तर डी होगा। अब आप लोग बताइए इसमें से आपने कितने सही आंसर दिया। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको एग्जाम में आ चुके हैं या आने के ज़्यादा चांसेस है। आप दोस्तों 21वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो अमरावती है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये पूछ रहा है वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों जो वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है वो थियोफेस्टस को कहा जाता है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेंजीन की खोज किसने की थी। दोस्तों केमिस्ट्री का जो टर्म बेंजीन है उसकी खोज किसने की थी। दोस्तों जो माइकल फ्राइडे है उसने बेंजीन की खोज की थी और इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं। दोस्तों नोबेल का तेल जो है वो डायनामाइट को कहते हैं और इस क्वेश्चन का सही उत्तर डी नंबर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा जो केंद्र स्थापित है वो तारापुर के अंदर है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों जो इस वो होगा राष्ट्रकूटों ने। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सी नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम के अंदर स्थित है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो रायगढ़ के अंदर हुआ था। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 29 नंबर कह रहा है भारतीय में राष्ट्रीय आय गणना किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है। दोस्तों पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, जो 3 अवस्था है वह है ठोस द्रव गैस और चौथी अवस्था प्लाज्मा है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु संरचना मॉडल किसने विकसित किया। दोस्तों परमाणु संरचना मॉडल जो विकसित किया वोहर तथा रदरफोर्ड ने किया था और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे। दोस्तों हर्षचरित्र के जो लेखक थे बाण भट्ट थे और इस क्वेश्चन का सही उत्तर 33 नंबर का सी होगा। अब आप लोग बताइए अभी तक आपने कितने क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है। यहाँ आप 34 नंबर पूछ रहा है डिंग एक्सप्रेस क्या है। दोस्तों डिंग एक्सप्रेस सीमा दास का मुंह बोला नाम है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पे। एशियाई खेल के स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों जो पहली महिला थी वो कमलजीत संधू थी। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। आप चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इंसुलिन की खोज किसने की। दोस्तों इंसुलिन की जो खोज की वो की थी वेंटिंग एवं वेस्ट ने। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 37 नंबर पे आ चुके हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। अब हम आ चुके हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है। दोस्तों जितना भी मानव शरीर मानव का गोरा काला है वो मेलानिन एक वर्णक है उस पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब आ चुके हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन में। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय के दोस्तों कुल कोष्ठों की संख्या होती 4 होती है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा।
अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। मोनालिसा की सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? दोस्तों मोनालिसा जो है अभी तक की दुनिया के सबसे चर्चित चित्र है वो बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। इस क्वेश्चन का सही उत्तर 40 नंबर का बी होगा। अब आप लोग बताइए 40 में आपने कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था और आपने अभी तक कितने का आंसर सही सही दिया है। अब आ चुके हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? दोस्तों कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की एक नृत्य शैली है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। आ चुके हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? दोस्तों जो भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता थे वो थे दोस्तों राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गारो, खासी तथा जयजितिया जनजातियां किस राज्य के निवास करती है? तो ये जितने भी नाम लिए गए हैं एक प्रकार की जनजाति है वो मेघालय के अंदर निवास करती है और इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। आप लोग अगले क्वेश्चन पे आए हैं हम लोग 45 नंबर पे। ये पूछा है भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किस के कार्यकाल में संपन्न हुई थी? दोस्तों भारत के अंदर जो पहली बार जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के कारण शासनकाल में हुई थी। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब आ चुके हैं अगले क्वेश्चन में। नीति आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों नीति आयोग का गठन जो किया गया था वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों जो भी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो सुचिता कृपलानी थी और इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। आप लोग बताइए कौन सी राज्य की बनी थी? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर डी नंबर होगा। अब आ चुके हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो क्वाइट इंडिया का नारा किसने दिया था? दोस्तों ये बड़ा प्रसिद्ध नारा है और ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था और इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। आप लोग बताइए इसका आपको ये पता था किसने दिया था? अब आ चुके हम 50 नंबर क्वेश्चन पे और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और आप लोग बताइए अपने 50 में अभी तक कितने क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है। 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? दोस्तों जो वंदे मातरम 1896 के अंदर पहली बार गाया गया था और वंदे मातरम को किसने लिखा था आप लोगों को कमेंट में बताना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत के अंदर सबसे बड़ी ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है किस हिमालय चोटी को सगरमाथा कहा जाता है? दोस्तों किस हिमालय चोटी को वो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? दोस्तों रेडियो जो एक्टिविटी की खोज की थी वो क्या था दोस्तों? हेनरी बेक्रेल ने। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? यूनिट पूछा है रेडियोधर्मिता की तो उसका है बेक्रेल जो उनके ही नाम पे है। इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए एस शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों एस शब्द जो है वो लेन टेनिस से संबंधित है और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन चेचक बड़ी माता होने का क्या कारण है? दोस्तों चिकन पॉक्स होने का जो ये पूछ रहा है वो कारण पूछ रहा है जो वेरिलोओला वायरस के कारण होता है और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों कोबाल्ट किस विटामिन के अंदर पाया जाता है? इसका सही उत्तर विटामिन B12 होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पेयर है गंगा नदी के को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गंगा नदी हमारे देश में गंगा नाम से जाने जाते हैं और बांग्लादेश के अंदर वे पद्मा नाम से जाना जाता है और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 59 में चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? दोस्तों जो चेचक के लिए लॉक केनरिंग ने आविष्कार किया था इसका सही उत्तर एडवर्ड जेंडर होगा। सॉरी दोस्तों एडवर्ड जेंडर इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 नंबर
1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थी और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था। दोस्तों इसका सही उत्तर जैनुल अब्दीन होगा और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों भारत के अंदर जो कुल उच्च न्यायालय की संख्या है 25 है। आप लोग बताइए कितने आपने सही आंसर दिया है। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों टेलीविजन का जो आविष्कार किया था जॉन लॉन्गवेयर ने किया था। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? दोस्तों जल के अंदर जो विटामिन घुल जाती है वो विटामिन बी एवं विटामिन सी है। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गोबर गैस क्या मुख्यतः क्या होता है? दोस्तों गोबर गैस के अंदर मुख्यतः मीथेन होती है और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर पूछ रहा है। किसने सबसे पहले पृथ्वी का परिधि को मापा? दोस्तों पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले जो मापा था वो एरोटोस्टेनेजीज ने मापा था। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव हमने से मुंडिका उपनिषद से लिया गया और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब आ चुके हैं 68 नंबर क्वेश्चन में। किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है? दोस्तों जल का 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह क्या संकेत होता है? दोस्तों जब बैरोमीटर का अचानक गिर जाता है तो आंधी तूफान की संभावना होती है और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। दोस्तों 70 में हमारा आपने बताइए 70 में से कितने अभी तक आपने सही उत्तर दिया है। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों शतरंज का जन्मदाता भारत को कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म यह भारत में हुआ और चतुरंग नाम से हुआ था। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? दोस्तों मानव शरीर में जो रक्त का थक्का है विटामिन के कारण बनता है और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में संबंधित यौगिक का क्या नाम था? दोस्तों भोपाल त्रासदी में जो उसके यौगिक का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइट। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं दोस्तों 73 नंबर। श्रीनगर की स्थापना किसने की? दोस्तों श्रीनगर जो एक भारत का शहर है उसका स्थापना अशोक ने किया था। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए 1921 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों नोबेल पुरस्कार से जो खोज था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव था। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। चीन का महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों ग्रेट वॉल का निर्माण करवाया था सुई हुइंग टी ने कराया था। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्शन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में प्रथम रेल कब चालू हुई? दोस्तों भारत के अंदर जो प्रथम रेल चालू हुई थी वो सन 18 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? दोस्तों NH2 को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं। इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों सबसे अधिक जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है और इसी के कारण वहाँ पे सदस्यों की संख्या भी अधिक। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर पूछ रहा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बताना है दोस्तों। पूर्व घाट एवं पश्चिम घाट प्रवेश श्रेणियों में मिलन स्थल है दोस्तों वो है नीलगिरी पहाड़ और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि आपके लिए अगला टॉपिक में क्या लेके आऊं और आप बताएं अपने 80 क्वेश्चन में से कितने का सही उत्तर दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान